हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज के क्लास में हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इसका। तो इसके पहले ना दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने देख चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब व्हाट इज रिप्रोडक्शन, और हम लोगों ने क्या देखे थे, हम लोगों ने देखे थे एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और हम लोगों ने मैं एक चीज देखे थे कि रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है लाइफ प्रोसेस? क्योंकि लाइफ प्रोसेस क्या, लाइफ प्रोसेस ऐसा एक प्रोसेस है जिसके बिना जो इंसान है वो इंसान नहीं जी सकता है। ठीक है, जैसे कि ब्रीदिंग, जैसे कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, इसके बिना जो पर्सन है, वो पर्सन जो इंसान है वो इंसान नहीं जी सकता है। ठीक है, पर रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन हेल्प तो करता है इंसान को हेल्प करता है अपना जो प्रोजेनी है उस प्रोजेनी को, न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस और न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोडक्शन करने के लिए, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। पर रिप्रोडक्शन के बगैर इंसान जी सकता है, इसीलिए ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। इसीलिए ये जो है ये लाइफ प्रोसेस से बाहर एक और एक चैप्टर है। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़े थे डीएनए के बारे में, जीन के बारे में, वेरिएशन के बारे में। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है तो जाओ जाके पहला जो वीडियो है वो वीडियो देख के आओ। अब नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ी थे एनिमल के बारे में और प्लांट के बारे में। अब नाउ हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस क्लास के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो प्लांट के बारे में चलो हम लोग पढ़ लेते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है जब मैंने आप लोगों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोली थी तब। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअल में इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा? उसके बाद होगा गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन के बाद होगा जो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन से होगा जो जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखो, अब ये कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ना टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, आर इन्वॉल्व। दो पेरेंट्स से क्या आ जाएगा? गैमेट्स आएगा। गैमेट्स में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्पर्म और एक होता है एग। अब जो स्पर्म है, स्पर्म होगा मेल जो पेरेंट है उसमें, और फीमेल पेरेंट में होगा एग। देखो, हम लोगों की मम्मी है, पापा है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगा, एक होगा मेल एंड एक होगा फीमेल। फीमेल से एक गैमेट आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग एग, और मेल से एक गैमेट आएगा जिसको बोलेंगे स्पर्म। आप क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि मैम गैमेट क्या होता है? तो गैमेट क्या होता है? गैमेट एक्चुअली एक सेल है, वन सेल, सिंगल सेल, जो क्या करता है, जो पार्टिसिपेट करता है इन reproduction. Without gamete, sexual reproduction cannot happen. अब देखो, अब यहाँ से आया कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, स्पर्म
from male parent fertilizes the egg from female parent and produce offspring। तो मैम ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइज क्या होता है? तो ये जो मेल जो एंड फीमेल जो पेरेंट है इससे जो स्पर्म एंड एग आया वो तो आप भाई फ्यूज होगा, उसका तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जाइगोट की। अब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट बड़ा होके बनेगा एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से आएगा न्यू नन्ना सा मुन्ना सा छोटू सा न्यू बेबी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल गया। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जो गैमेट क्या होता है। सो गैमेट, व्हाट इज गैमेट? गैमेट मैंने क्या बताया, सेल व्हिच पार्टिसिपेट्स in sexual reproduction। अब देखो गैमेट जो है ना वो हैप्लॉइड है, ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर गैमेट हमेशा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या, मतलब क्रोमोसोम नंबर होगा n हर एक सेल के अंदर। अब देखो आप गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस को। अब गैमेटोजेनेसिस में आएगा, देखो गैमेट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पर्म, एक होता है एग। अब देखो स्पर्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और oogenesis किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग। ओके, तो अब बताओ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किसके अंदर होगा, वो मेल के अंदर होगा। जो मेल पेरेंट है उसमें क्या दिखाई देगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो फीमेल में होगा। अब देखो, अब हम देखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस हम लोगों ने देखे हैं ना, उस प्रोसेस का ही हम लोग देखेंगे फेजेस। तो फेजेस यहाँ पर ना 3 फेजेस होते हैं। एक क्या होता है, एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मतलब जहाँ पर प्रोसेस में 2 इवेंट्स होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले सबसे पहले तो होगा क्या, गैमेटोजेनेसिस, मतलब क्या गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो गैमेट है उसका ट्रांसफर होने की जरूरत है। ट्रांसफर क्यों होगा, क्योंकि जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी पे है, जो मेल गैमेट है उसका प्रोडक्शन हो गया मेल गैमेट में। अब दोनों का अगर फ्यूजन होना है तो ट्रांसफर तो होना है ना। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट कैसे होगा, इस प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होगा। अगर अगर प्लांट के इन प्लांट में क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा में आएगा, पॉलिनेशन। उसके बाद उसका पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद उसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। वो चीज हम पढ़ेंगे। अब फिलहाल के लिए हम जस्ट जान लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट का ट्रांसफर हो गया तो गैमेट क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा गैमेट का, फॉर्मेशन ऑफ
डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट तो फॉर्मेशन हो गया, आप आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, होने के बाद यहाँ पर जो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आप देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर देखा एक चीज डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म क्या है, एक टाइप ऑफ प्लांट है, जैसे कि मैंगो प्लांट आप लोग देखे हैं, जो भी प्लांट सारे आप लोग देख रहे हो बड़ा सा अच्छा सा प्लांट, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म के अंदर आता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो बार ही होता है, ये भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो एक बार ही ना हम लोग पूरा प्रोसेस लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा कौन, आएगा प्री फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेटोजेनेसिस। सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट आएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होना आएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। और क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब देखो ये जो जाइगोट है ये क्या है, ये टू हैन है मतलब डिप्लॉयड है, और गैमेट क्या था, गैमेट एन था मतलब हैप्लॉयड था। अब तो यहाँ पर इवेंट्स हो गए। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, जो जाइगोट है यहाँ पर GO, तो जाइगोट से थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देती हूँ, ओके। जाइगोट से आफ्टर एम्ब्रियो जेनेसिस क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एम्ब्रायो से क्या हो जाएगा, आफ्टर सम डिफरेंट फेजेस में जाने के बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन करेगा क्या, न्यू बॉर्न बेबी। इन केस ऑफ एनिमल न्यू बॉर्न बेबी, और इन केस ऑफ प्लांट क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ से सीड होगा, उसके बाद इस सीड क्या फॉर्म करेगा, सीडलिंग का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। सो आई थिंक यहाँ तक जो मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पार्ट्स हैं एंड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लोगों को पूरा क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों गैमेट के अंदर हैप्लॉइड, क्यों हम उसको क्यों हैप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं, मतलब हैप्लॉइड क्यों है, हैप्लॉइड है लेकिन मतलब डिप्लॉयड से कैसे हैप्लॉइड हो गया, ये चीज़ ना हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि जो सेल होते हैं, सेल ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सोमैटिक सेल, और एक क्या होता है, एक होता है जार्म सेल। अब जो सोमैटिक सेल है ना, ये मतलब नॉर्मल बॉडी में जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। और जार्म सेल किसको बोलते हैं, जार्म सेल मतलब जस्ट काइंड ऑफ लाइक गैमेट्स, ठीक है, मतलब जो सेल्स
जो रिप्रोडक्शन पार्ट में मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्म सेल्स। अब देखो, अब नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उसके पास होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिप्लॉयड। अब इस 2n क्या करेगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल डिवीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। मतलब यहां से नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, n एंड n। देखो भाई, जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम क्या हो गया, वो क्रोमोसोम हाफ हो गए। तो यहाँ से अगेन n एंड n ऐसे करके डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ गैमेट इज फॉर्म। मतलब यस देखो एकदम 2n से n हो गया। ओके, 2n से n यहाँ पर गैमेट, तो इसीलिए इसका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग गैमेट को क्या बोलते हैं, गैमेट को बोलते हैं हैप्लॉइड। ओके, इसीलिए बोलते हैं जो क्रोमोसोम नंबर है वो एकदम हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, अब देखो, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होगा तो इसका पता है हीरो कौन है, हीरो है फ्लावर। तो प्लांट का सबसे सुंदर सा, हम लोगों का सबसे प्यारा पार्ट है फ्लावर। तो फ्लावर का ना हम लोग थोड़ा सा इसका इसका जो मतलब जो इसका पार्ट्स है उस पार्ट्स को देख लेते हैं। तो फ्लावर में सबसे पहले तो होता है सेपल। सेपल मतलब ग्रीन पार्ट। और नेक्स्ट आएगा कलरफुल इसका पार्ट, जो पार्ट हमें बहुत पसंद है। अब आएगा, अब आया अपना असली काम करने वाला, कौन, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सबसे पहले आएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, एक है स्टाइल, मतलब स्टाइल नहीं सॉरी स्टेमेन। जो स्टेमेन है वो स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टेमेन किससे बना हुआ है, जो स्टेमेन है वो बना हुआ है एंथस से और फिलामेंट से। ठीक है, देखो क्या होता है, ऐसे जो स्टेमेन बना हुआ है। ठीक है, तो उसका जो एंथर है, एंथर में कौन रहता है, एंथर में जो येलो सा पार्ट है उसका, उसको एंथर बोलते हैं। ठीक है, और उस एंथर में है पोलन ग्रेन्स है। तो ये पोलन ग्रेन्स ही जो है वो ही रिप्रोडक्शन में फर्दर हेल्प करेंगे। ओके, तो अब हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो आएगा आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, उसको। और बहुत सारे देखो, एक तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल किससे बनता हुआ है,
कार्पेल बना हुआ है स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। आप बहुत सारी कार्पेल को एक साथ बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो ये किससे बना हुआ है? सबसे पहले आएगा स्टिग्मा, और आएगा फिर स्टाइल, और आएगा ओवरी। स्टिग्मा किसको बोलते हैं? स्टिग्मा मतलब एकदम ऊपर में जो स्टिकी सा पार्ट होते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं स्टाइल। और जहां पर ओव्यूल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओवरी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में देखे, उस पार्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं कि जो पार्ट्स हैं, जैसे कि जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है और मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये अदर्स जो पार्ट है, उसका ना हम लोग देख लेते हैं कि उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा जो सेपल है। सेपल के बारे में एक बार ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पेटल के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस तो ऐसे ही हम लोगों ने पढ़े हुए है ना, कि सबसे पहले हम लोगों ने पेटल के बारे में देख लिए थे। तो पेटल में सबसे पहले जो सेपल है, वो सेपल का काम क्या है? सेपल का काम है, उसका ग्रीन पार्ट है। सो सेपल का सबसे पहला जो काम है वो है जो पेटल है, उस पेटल को, मतलब उस पेटल पेटल और वो जो बाड है एक्चुअल में, जो फ्लावर है, फ्लावर एकदम जो बचपन में, मतलब एकदम उसका जो बचपन है, उस बचपन में क्या था? वो बाड था ना। अब बचपन में हम सब लोगों को क्या जरूरत है? हम लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है बचपन में। जब बड़े हो जाते हैं हम, तब तो हम लोग बहुत मतलब खुद का प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे रहते हैं, तो छोटे रहने में ना हम लोग खुद का प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते ना। इसीलिए ऐसा ही है फ्लावर में। तो फ्लावर का प्रोटेक्शन करने में कौन आ रहा है? फ्लावर का प्रोटेक्शन करने में हेल्प कर रहा है सेपल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्या? पेटल। तो पेटल क्या है? पेटल वो एकदम कलरफुल सा पार्ट है। तो जब वो कलरफुल सा पार्ट है, तो इसका काम क्या है? इसका काम अट्रैक्ट करना है। हम सब क्या होते हैं? हम सब फ्लावर की जो कलर है, फ्लावर की कलर के लिए हम लोग फ्लावर को इतना पसंद करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो पेटल है, इसका भी काम क्या है? इसका काम है जो प्लांट है, इसका प्लांट का क्या चाहिए? इसका पॉलिनेशन चाहिए। पॉलिनेशन करने के लिए इसको चाहिए भाई अपना इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो है, वो इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा पेटल, ओके। सो पेटल का काम क्या है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि ये कलरफुल है। और जो सेपल है, उसका काम क्या करना है? उसका काम है जो बाड है, उस बाड को प्रोटेक्ट करना। इसका ग्रीन कलर है। अब देखो, अब नेक्स्ट में जो हम लोग ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सा पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टेमन में चले जाते हैं। स्टेमन मतलब क्या? एंथर प्लस फिलामेंट। सो इसका काम क्या है? इसका काम है रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना। और देखो एंथर क्या होता है? एंथर मतलब एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर कौन होगा? जहां पर होगा पोलन ग्रेन्स। और फिलामेंट का काम क्या है? फिलामेंट का काम है ये जो एंथर है, इसको क्या करना है? इसको सपोर्ट करना। और कार्पेल, मैंने कार्पेल क्या बताया? कार्पेल है मेन जो फीमेल पार्ट है, जो किससे बना हुआ है? जो बना हुआ है स्टाइल से, स्टिग्मा से, और किससे बना हुआ है? ओवरी से। अब देखो, अब स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा एकदम स्टिकी सा सरफेस है, ऐसे होता है ना, बिल्कुल स्टिकी सा सरफेस है। अब इस स्टिकी सा सरफेस है, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? देखो, जो एंथर है, इस एंथर से पोलन क्या करेगा? पोलन ग्रेन आएगा। आने के बाद पोलन ग्रेन को कोई तो होगा जो कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट करेगा स्टिग्मा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास स्टिकी सरफेस है, यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। और उसके बाद
आता है स्टाइल। स्टाइल मतलब एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टाइल का काम क्या है? स्टाइल का काम है ये जो ओवरी है, ओवरी एंड स्टिग्मा में लिंक करना। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन यहाँ पर आके एक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा थ्रू जो स्टाइल है, उस स्टाइल के थ्रू। आप पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करने के बाद कहाँ पर जाएगा? इसका तो कहाँ पर है? इसका डेस्टिनेशन तो है भाई ओव्यूल के पास जाना है। अब ओव्यूल कहाँ पर रहता है? ओव्यूल रहता है ओवरी में। ठीक है, तो ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम होता है ओव्यूल को रखना। क्योंकि क्योंकि अब जब पोलन ग्रेन जब जाएगा, जाने के बाद वो क्या करेगा? वो अपना जो ओव्यूल है, ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद फॉर्मेशन करेगा क्या? सीड का फॉर्मेशन करेगा। सो दैट इज व्हाई दिस ओवरी स्टाइल स्टिग्मा दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में अब हम लोग ना पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मतलब मैं आप लोगों के क्वेश्चन करती हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए? क्यों? क्योंकि ये ना पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो भाई पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है पॉलिनेशन। आप देखो, आप पॉलिनेशन टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है जो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ का मतलब क्या है? खुद। खुद पॉलिनेशन कर रहा है, मतलब इसको जरूरत नहीं है। कौन जरूरत नहीं है इसको? इसको जरूरत नहीं है कोई भी इंसेक्ट और कोई भी एनी अदर एजेंट अपना पॉलिनेशन करने के लिए। और एक कौन आएगा? और एक आएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का काम क्या है? इसका भी काम है भाई पॉलिनेशन करना, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जैसा नहीं होगा। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? एक जो प्लांट है, एक प्लांट ही इन्वॉल्व होगा। अब एक प्लांट इन्वॉल्व होगा मतलब क्या? मतलब जो पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन इस एक प्लांट के अंदर ही होगा। हो सकता है जो प्लांट है उस प्लांट का जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हो सकता है। तो अब आएगा भाई बाइसेक्सुअल क्या होता है? तो जो प्लांट की जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स थ्री टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जहां पर both reproductive parts, मतलब both जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जो एक होता है जिसके पास क्या होता है? जिसके पास सिर्फ फीमेल और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा। अगर जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टेमिनेट, मतलब ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिलेट मतलब क्या? ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा।
ओके। तो चलो भाई, अब ना जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये तो आप लोगों का क्रैश कोर्स है ना, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे पर पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो देखो, तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम एंथा टू स्टिग्मा। अब सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने क्या बताया? सिर्फ एक प्लांट, एक प्लांट में क्या होता है ना, एक्चुअल में जो इस जो प्लांट है, इस प्लांट का हो सकता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इस एक ही फ्लावर में क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और एक ही प्लांट में दो डिफरेंट जो फ्लावर है, उस फ्लावर में भी अगर पॉलिनेशन होगा तो भी उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट, सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा? दो प्लांट इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। अगर दो प्लांट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसमें क्या चाहिए? इसमें एजेंट्स चाहिए, दो एजेंट्स चाहिए इसमें। अब दो जो एजेंट्स यहाँ पर होगा, दो जो मतलब जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं बायोटिक और हो सकते हैं अबायोटिक। तो बायोटिक मतलब क्या? मतलब जिसके पास क्या है? लाइफ है। मतलब जैसे कि इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, ठीक है, और मोलस्कस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो मतलब अबायोटिक जो है, अबायोटिक में कौन आएगा? अबायोटिक में आएगा, एक तो आएगा अबायोटिक में विंड आ सकता है और क्या आ सकता है? वाटर आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों जो अबायोटिक में आएगा, विंड और वाटर, तो विद द हेल्प ऑफ विंड और विद द हेल्प ऑफ वाटर क्या हो सकता है? पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ना देखेंगे कि पॉलिनेशन तो हो गया, अब व्हाट आफ्टर पॉलिनेशन? आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आ गया स्टिग्मा, यहाँ पर स्टिग्मा पे आ गया पोलन ग्रेन। आने के बाद क्या हो जाएगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। पोलन ट्यूब कहाँ पास जाएगा? एकदम एक के पास चला जाएगा, ठीक है। अब एक के पास जाने के बाद क्या करेगा? वो एक के साथ उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म का। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आफ्टर फर्टिलाइजेशन केस। अब देखो, अब ना एंजियोस्पर्म में क्या हो जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोलन ग्रेन आया, आने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन होने के बाद एकदम कहाँ पर चला गया? वो एकदम ओवरी में चला गया, एक के पास चला गया। अब क्या हो जाएगा? एक जो स्पर्म है, एक स्पर्म यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, दो आया, दो जो मेल गैमेट जो है, यहाँ पर दो मेल गैमेट आएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक स्पर्म के साथ किसका हो जाएगा? जो एग है, एक का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? जाइगोट का। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? जो स्पर्म है, उस स्पर्म के साथ नेक्स्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पोलर जो न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा जो एंडोस्पर्म है, जो 3n है। 3n कैसे हो गया? स्पर्म देखो, स्पर्म मेन है और पोलर न्यूक्लियाई दो है, मतलब 2n। सो 2n प्लस n मतलब 3n। तो एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म का काम है जो जो मतलब एम्ब्रायो है, उस एम्ब्रायो को क्या करना है? एम्ब्रायो को उसका जो न्यूरिशमेंट देना, उसको क्या करना? उसका नर्चर करना। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होगा जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस एम्ब्रायो से कौन बनेगा भाई? फ्रूट बनेगा। तो फ्रूट कहाँ से बना? फ्रूट बना ओवरी से। और फ्रूट में क्या रहता है? सीड रहता है, और सीड बनेगा ओव्यूल से, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? दो बार ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या नाम है? इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग ना देखेंगे कि जो सीड है, उस सीड का मतलब पार्ट्स क्या है, पार्ट्स ऑफ सीड के बारे में हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर ना दो क्या होता है? कॉटाइलेडन होता है, जहां पर क्या होता है? जहां पर फूड स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। दो कॉटाइलेडन होते हैं जहां पर जो फूड्स है वो फूड्स स्टोर करके रखता है।
क्योंकि प्लांट का जो सीड है, सीड को क्या चाहिए, सीड को तो खाना चाहिए ना, इसीलिए कोटाइलेडन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीड का देखो, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में ये जो पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लीम्यूल बोलते हैं। अब इस प्लीम्यूल का काम क्या है, इसको बोलते हैं फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट क्यों बोलेगा, क्योंकि ये शूट को बनाएगा, आफ्टर जर्मिनेशन शूट बनाएगा प्लीम्यूल। और रेडिकल होता है, इस रेडिकल का काम क्या है, इसको बोलते हैं फ्यूचर रूट। इसको फ्यूचर रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आफ्टर जर्मिनेशन ऐसे करके न्यू जो सीडलिंग है वो सीडलिंग फॉर्मेशन होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा जो क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को ना पूरा एकदम जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो यहाँ तक अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।